अच्छा, क्या करते हैं आप, करते क्या है? एक हम छोटे से जो है जनरल स्टोर की दुकान है। अच्छा, जनरल स्टोर का दुकान है, तो उससे आप कैसे अपने फैमिली को मैनेज करते हैं? पढ़ाना भी होता है और देख रेख भी करना होता है। तो लड़की अगर 10th कर लेती है, 12th कर लेती है तो शादी कर दो, अब बहुत हो गया इतना। आपका क्या सोच है, आप आगे और पढ़ाइएगा क्या? नहीं, हमारे ये सोच नहीं है। हमारे ये सोच है कि जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक पढ़ाएंगे। और हमारी शुरू से भी यही रही है। हम जैसे 2 बच्ची जो है, इसके 3 बच्ची इससे बड़ी भी है, तो 2 बच्ची को जो है कि पढ़ने के बाद जो है कि वो मतलब कि सर्विस जॉब में लग गया, तब जाकर के शादी विवाह की है। अच्छा, 2 बच्ची सर्विस करती है, मतलब किस चीज़ में है? ये बिहार सरकार में जो है गाइडलाइन टीचर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का तरीका क्या हो, वो गाइडलाइन मन में ये सवाल होता है, जो स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल होगा कि आप कितना घंटा पढ़ते करेंगे। ऐसे बिहार बोर्ड से जो भी कैंडिडेट होते हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हैं, तो क्या आप क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में? I want to be a responsible citizen of India. If I am a responsible citizen of India, तो I am doing something for development of India, so that I also can earn money from that. कितने बेटी है? हमारी 4 बेटियां हैं। और बेटा? बेटा हमारे पास नहीं है। अच्छा, बेटा एक भी नहीं है? बेटा एक भी नहीं है। अच्छा, तो 4 बेटियां ही समझ लीजिए कि 4 बेटा है। अच्छा, 4 बेटियां ही, आपका 4 बेटा है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 23 मार्च को आती है। एक छपरा के बेटी जो 465 नंबर लाके पूरे जिला में चौथा स्थान हासिल करती है। आइए मैं आपको जानकारी देता हूं कि जो स्टूडेंट ये रोना रोते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, तो आज मैं स्टोरी बताऊंगा, इनका एक स्टोरी बताऊंगा कि ये गांव में रह के, गांव के कोचिंग में पढ़ के और गांव के टीचर से पढ़ के 465 नंबर लाके पूरे ज़िला में चौथा स्थान हासिल की है। आइए मैं थोड़ा सा जानने की प्रयास करते हैं कि इन्होंने कैसे 465 अंक प्राप्त किए हैं। सबसे बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एंड कंग्रेचुलेशन 465 नंबर लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है, पूरे ज़िले में आप चौथा स्थान हासिल किए हैं? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं कोशिश करूँगी कि इससे आगे इससे और बेहतर ला सकूँ। अच्छा, क्या उम्मीद था आपका ये उम्मीद नहीं था कि हम बिहार टॉप करेंगे? जी, मुझे इससे बेहतर की उम्मीद थी। अच्छा, इससे बेहतर का उम्मीद था। क्या बेहतर का उम्मीद था? मेरा टारगेट 480 का था। 480? 80। अच्छा कैसे थे आप, कहाँ पे पढ़ने के, गांव के कोचिंग में ही पढ़ने के लिए जाते थे? जी हाँ, मैं यहीं के लाइवल इंस्टीट्यूट हसनपुर में पढ़ने जाती थी और मेरा मार्गदर्शन संतोष सर का था। अच्छा, संतोष सर। हाँ। अच्छा, संतोष सर आपको क्या पढ़ाते थे? संतोष देखिए, सबसे पढ़ाते तो बहुत सारे टीचर्स अच्छे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो गाइडलाइन होता है कि आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि बहुत होता है कि आप पूरे बुक भी पढ़ लीजिए फिर भी वो अच्छा टेक्निक नहीं हो पाता है कि आप वो लिख पाएँ। तो गाइडलाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का तरीका क्या हो, वो गाइडलाइन हमें उनसे मिलता था। अच्छा, तो आपका पढ़ाई करने का क्या तरीका था, थोड़ा सा बताइए कि और जो स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी कुछ सीख सके आपसे। जी, मेरा पढ़ाई करने का तरीका सबसे पहले ये है कि अगर मैं मैथ की पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं पहले क्वेश्चन बैंक सबके पास होता है, तो मैं देखूँ कि क्वेश्चन जो आता है उसका तरीका क्या है, तो सबसे पहले वो पैटर्न तैयार करती थी। उसके बाद जो चैप्टर के जो कंटेंट्स दिए रहते हैं बुक में, पहले वो नोट डाउन करती थी। मान लीजिए कि मैंने पहला चैप्टर में ITF चैप्टर पढ़ा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो चैप्टर मैंने फुल्ली स्टडी कर लिया। उसके बाद मैंने जो भी उससे पूछे हुए क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो बना लिए। ऐसे मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा वो उनकी मैं तैयारी करते गई और लास्ट में जब मैंने 4-5 महीना हो जाता है तो अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाता है। उसके बाद मैं जब क्वेश्चन बैंक देखती हूँ तो मुझे वो आइडिया लग जाता है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन कैरी कर रहा है और मुझे किस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि जिस पे मैं अच्छे से मेहनत कर सकती हूँ। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर सकता है कि मैं उसकी तैयारी कर सकूँ। जी, और सारे सब्जेक्ट्स में मैं ये चीज़ फॉलो करती थी। पहले ये जान लेती थी कि क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट कर रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है, उसके बाद मैं उस हिसाब से मेहनत करती थी। हर स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है, जो स्टूडेंट अभी देख रहे होंगे उनके मन में भी ये सवाल होगा कि आप कितना घंटा पढ़ते थे? जी, 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटा, मतलब फोकस था 8 से 9 घंटा स्टडी पे?
जी मैं कम से कम इतना हो ही जाता था, अच्छा 8 से 9 घंटा पढ़ते थे। इससे ज़्यादा हो सकता था, कम नहीं। अच्छा एक और सवाल करेंगे। ऐसे बिहार बोर्ड से जो भी कैंडिडेट होते हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हैं, तो आप क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में? देखिए ऐसी बात नहीं है कि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में वीक होते हैं, ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। जहाँ तक इंग्लिश में पढ़ाई करने की बात है, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखें तो मुझे हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश लगता है। अच्छा हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश लगता है? मैं क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो सही बात है, हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश है। अच्छा तो डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? यस सिंपल। अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो माई सेल्फ विभा कुमारी, आई एम फ्रॉम नयागांव सोनपुर। आई एम स्टूडेंट ऑफ गोगन सिंह हाई स्कूल एंड ऑल्सो लाइवल इंस्टीट्यूट हसनपुर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई नेक्स्ट टारगेट। टुडे आई एम गिविंग इंटरव्यू in front of you. Okay. So what's your aim? I want to become a responsible citizen of India. Responsible citizen of India. Yes. But what is the main goal from which you earn lots of money and you survive your life? I want to become a happy life, not lots of money, because money cannot give us happiness. So if you don't have money, how can you live happy life? Money give us sources by can we achieve happiness, but money is not a real happiness. Gandhi ji said that happiness is largely a mental condition. Okay. But we are living in 21st century. Yes. If we don't have money, how can we survive our life? I know money doesn't give everything. Yes. But I think that we should not have money, we cannot live happy life. I said that I want to be a responsible citizen of India. If I am a responsible citizen of India, so I am doing something for development of India, so that I also can earn money from that. Okay. From that. Very good. Who is your ideal? My idol is Santosh sir and Sangeeta di. Okay. तो आइए इनके पिताजी है, क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र कुमार। अच्छा कितने बेटी है? हमारी 4 बेटियां हैं। और बेटा? बेटा हमारे पास नहीं है। अच्छा बेटा एक भी नहीं है? बेटा एक भी नहीं है। अच्छा तो 4 बेटियां ही समझ लीजिए कि 4 बेटा है। अच्छा 4 बेटियां ही आपका 4 बेटा है? अच्छा हाँ। तो मतलब क्या फोकस रहता है आपको अपने बेटी पे कि कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है? हमारा फोकस यही रहता है कि जितना वो मतलब पढ़ना चाहे हम उतना पढ़ाएंगे। अच्छा क्या करते हैं आप, करते क्या है? एक हम छोटी सी जो है जनरल स्टोर की दुकान है। अच्छा जनरल स्टोर का दुकान है, तो उससे आप कैसे अपने फैमिली को मैनेज करते हैं? पढ़ाना भी होता है और देख रेख भी करना होता है, तो कैसे करते हैं आप? मतलब उसी में जो है ढंग से, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कम पैसे में नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर घर पर परिश्रम करे और उचित मार्गदर्शन मिले तो जो है कि हर कोई पढ़ सकता है। अच्छा तो ये लोग जो है कि अपने से मेहनत करती थी और इसका पढ़ाई के लिए मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते थे। पहले पढ़ो, उसके बाद समय बचे तो घर का काम करो। अच्छा तो ये मेंटालिटी है कि लड़की अगर 10th कर लेती है, 12th कर लेती है तो शादी कर दो, अब बहुत हो गया इतना। आपका क्या सोच है, आप आगे और पढ़ाइएगा क्या? नहीं, हमारे ये सोच नहीं है। हमारे ये सोच है कि जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक पढ़ाएंगे। और हमारी शुरू से भी यही रही है। हम जैसे 2 बच्ची जो है, इसके 3 बच्ची इससे बड़ी भी है, तो 2 बच्ची को जो है कि पढ़ने के बाद जो है कि वो मतलब कि सर्विस जॉब में लग गया, तब जाकर के शादी विवाह की है। अच्छा 2 बच्ची सर्विस करती है, मतलब किस चीज़ में है? ये बिहार सरकार में जो है टीचर है। अच्छा टीचर है, सरकारी टीचर? सरकारी टीचर है। वाह, दोनों बच्ची है? 2 बच्ची। तीसरा जो है कि अभी जो टीचर ट्रेनिंग कर रही है। हाँ। इच्छा है कि मतलब वो कल के दिन वह भी सरकारी टीचर बन जाए। अच्छा तो आप बनना देखना चाहते हैं? हम तो ये देखना चाहते हैं, मतलब ऐसे तो अभी नहीं है, मतलब इनका जिस चीज़ में हॉबी हो, ऐसे तो हम जो है कि मतलब एक शिक्षक जो है कि समाज का निर्माण करता होता है, इसलिए चाहेंगे कि शिक्षक ही बने। लेकिन ऐसे जो भी हॉबी होगा उसमें जो है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अच्छा आपके पिताजी चाहते हैं अच्छा शिक्षक बने और समाज को नई रास्ता दिखाए, आप क्या चाहते हैं? जी मैं ये चाहूँगी कि मैं शिक्षक बनना चाहूँगी ताकि समाज को नए दिशा दे सकूँ। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है कि शिक्षकों को भी अभी किसी की आवश्यकता है। अच्छा अभी जो वर्तमान की स्थिति है। अच्छा आपकी मम्मी है, कैसा लगा बेटी पूरे जिला में 4था स्थान हासिल किया है? बहुत अच्छा लग रहा है।
बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। सब बेटी मेरे पास अब पढ़ने में है, आगे बढ़े और अच्छा से पढ़े। अच्छा, और आप आगे पढ़ाने में मदद कीजिएगा ना? जी, पढ़ने के तो हम लोग की इच्छा है ये से अच्छा काम आगे। उम कितना करवाते हैं? काम भी इन लोग के पढ़ने के बाद बचता है तो थोड़ा बहुत हाथ हेल्प कर देती है। ऐसा नहीं ना कि प्रेशर काम करो पढ़ाई बाद में करना, ऐसा हम कभी कोनो बेटी का नहीं बोले हैं। ऐसा नहीं बोलते? नहीं, 4 को में से किसी को नहीं बोले हैं। अच्छा, पहले अपना काम करे उसके बाद मेरा काम देखना। तो पहले अपना काम पढ़ाई है, उसके बाद मेरा काम। तब मेरा काम करिए। चलिए, आपकी बहन है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता कुमारी है। अच्छा, आपकी बहन पूरे जिला में चौथा स्थान हासिल की है, कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व का पल है। बहुत ही गर्व का पल है। बिल्कुल। अच्छा, मतलब कैसे पढ़ती थी, ये थोड़ा सा बता सकते हैं अपने बहन के बारे में? इसका पढ़ने का तरीका है सेल्फ स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे घर में देखा जाए तो हमारे पास किसी के पास फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं? सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसी सोशल मीडिया का सोर्स जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर सके, हम वहाँ से जुड़े हुए हैं। ज्ञान चाहिए तो जहाँ से मिले वहाँ से ले लीजिए, लेकिन जो आपका वक्त बर्बाद करे, आपकी लाइफ बर्बाद करे, आप उसको उस पर मत जाइए। अच्छा, तो यही आप बताते थे अपने बहन को? बताना क्या है, वो मुझे देखकर सीख जाती है। जैसे 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 मैंने भी 2022 में टीचर में ज्वाइन किया था, 2022 में ज्वाइन की थी। तो मैं भी जो थी ऑनलाइन ही सीटेट जो क्वालिफाई करना होता है, ऑनलाइन ही स्टडी था। तो ये उस समय छोटी थी तो मुझे देखती थी कि मैं मोबाइल पे क्या चला रही हूँ। उस समय बच्चों का एज होता है कि क्या, तो वो मुझे हर पल देखती थी कि मैं जब भी देख रही हूँ तो कोई ना कोई क्लासेस ही देख रही हूँ। तो कहा जाता है कि छोटे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे भी इस समय से आदत हो गई थी। और जहाँ तक बात है कि कितने घंटे पढ़ाई हुई, तो इसका एक टारगेट होता है कि मुझे ये चैप्टर क्लियर करना है। जैसे पर डे का एक टारगेट है कि इस डे में मुझे इतना करना है, इस डे में मुझे इतना करना है। अब वो टारगेट 2 घंटा में हो गया तो 2 घंटा कर लो, उसके बाद माइंड रिलैक्स कर लो। अच्छा, 4 घंटे हुए तो 4 घंटे पढ़ो, उसके बाद रिलैक्स हो जाओ। 8 घंटे लगते हैं तो 8 घंटे लगो। बात ये है, घंटे मायने नहीं रखते हैं। कहने का मतलब है कि क्वांटिटी मायने रखती है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है, क्वालिटी मायने रखती है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।